राजस्थान का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। मुद्दे कई सारे हैं। पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, एसआई पेपर रद्द करवाने के लिए धरना हो, जोजरी नदी को बचाने का मुद्दा हो, जल भराव की समस्या हो, ओरन किसान से लेकर छात्र संघ चुनाव तक। पर उससे पहले ही विपक्ष के विधायकों के मानो हाथ बांध दिए गए हैं। ऐसे नियम बना दिए गए कि कोई विधायक आखिर सवाल उठाए तो कैसे उठाए, जनता के मुद्दे को लेकर जाए तो कैसे लेकर जाए, और सरकार इन सब सवालों पर जवाब कब देगी। दरअसल मानसून सत्र के लिए नई सदन संहिता तैयार की गई। कथित नवाचार में अब 173 विधायकों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। वही 1 सितंबर के सत्र से कोई विधायक कितना ही गंभीर मुद्दा हो, बिना ऑनलाइन अनुमति नहीं उठा सकेंगे। यानी पहले ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही सवाल उठाया जा सकेगा। और सवाल ये कि ऐसा क्यों? क्या इसलिए विधायकों को चुनकर जनता ने भेजा है कि उनकी भी आवाज दबाई जा सके? अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को ये बात क्लियर करनी चाहिए। वही नई सदन संहिता में यह भी है कि एक विधायक अधिकतम, इस बात को आप समझिएगा, कि अधिकतम 9 बार ही सदन में खड़ा हो सकता है। सिर्फ 9 बार। ये बात थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। अब देखना होगा कि विपक्ष इसको कैसे मानता है। खैर, अब किसी प्रस्ताव को लाने से एक दिन पहले लिखित में विधानसभा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, और जिस दिन स्थगन प्रस्ताव लाना है उससे ठीक 24 घंटे पहले नेवा ऐप पर पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी। विधायकों के ऑनलाइन आवेदन पर स्पीकर की मंजूरी के बाद ही नाम पुकारा जाएगा और फिर विधायक अपना मुद्दा रख पाएंगे। बिना ऑनलाइन अप्रूवल कोई विधायक नियम 131 में ध्यानाकर्षण या नियम 50 में स्थगन प्रस्ताव भी नहीं ला सकेंगे। और अब इन सब की मंजूरी भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दे दी है। नई व्यवस्था के अनुसार विधायक सप्ताह में नियम 50 के तहत 1 स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेख की सूचना नियम 295 के तहत 1, पर्ची के माध्यम से 2 और नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 5 बार ला सकेंगे। दिन में अधिकतम 2 ही ध्यानाकर्षण की सीमा तय है। विधायकों को सप्ताह में 1 बार नियम 295 के तहत लोक महत्व के विषय को विशेष उल्लेख के जरिए उठाने का मौका मिलेगा। इसमें भी विशेष उल्लेख की सूचनाएं अब बैठक प्रारंभ होने के 3 दिन पहले ऑनलाइन पेश करने होंगे। उसमें भी 250 शब्द सीमा सूचना अपलोड करनी होगी और 250 शब्द ही वो मंजूरी के बाद सदन में पढ़ सकेंगे। और विधानसभा स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, पर्ची या विशेष उल्लेख की सूचना अगर ऑनलाइन अस्वीकार कर दी गई तो खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे पर शांत नजर आ रहा है, पर यह क्या तूफान से पहले की शांति है? क्योंकि राज्य में बहुत से मुद्दे उबाल पर हैं। पिछले सत्र में भी आपने देखा कि विपक्ष सरकार के जवाब से असंतुष्ट नजर आया था, और अब ये नए नियम क्या राज्य की जनता के हित में है? सवाल गंभीर है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।